हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। सभी बच्चे जो हैं ध्यान दीजिए, हमारा चैप्टर जो चल रहा था ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर, जिसको हम रेगुलर पढ़ रहे थे। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा लैम्प और डेयरी, जो दो करेक्टर्स है इसके अंदर, और गार्डन में दोनों मिलते हैं। तो गार्डन में दोनों में बातचीत होती है। डेयरी लैम्प जो है वो डेयरी को कहता है भाई तुम दरवाज़ा खुला, दरवाजे से नहीं आए और तुम दीवार फांक करके आए हो। फिर दोनों में बातें होती है। लैम्प जो है उसके बारे में पता चलता है कि लंगड़ा है, और डेयरी का जो है चेहरा जला हुआ है। दोनों में कोई ना कोई जो है बच्चों इसमें फ़िजिकल डिसेबिलिटी है। फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से ही दोनों जो मिस्टर लैम्प तो एक एज्ड पर्सन होता है तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लड़का है डेयरी नाम का लड़का उसको प्रॉब्लम होती है। लोगों से वह मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की भावना उसके अंदर नहीं होती है, लोगों के साथ रहना उसको पसंद नहीं होता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से चैप्टर में यह बताया गया कि लैम्प जो है उसके एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कर देता है और वो लोगों के प्रति अपना भाव दिखाता भी है। तो देखिए, जब पहले बात चली थी ब्यूटी एंड बीट्स, जानवर और सुंदरता के बारे में, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर पढ़ा था हमने, उसने बताया था अंतर के बारे में, दोनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर चीज़ को बताया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसने अभिप्राय लगाने की बात चली थी और सपोज टू मीन क्या अभिप्राय लगाया जा सकता है। तो अब उसको देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी ओके। मिस्टर लैम कहता है यू टेल मी, बोले तुम मुझे बताओ। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, बोले तुम ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, मतलब मी दैट फेरी स्टोरीज बिफोर, बोले वे सब कहानियाँ जो सुंदरी परियों की कहानी हैं वे मुझे पहले ही जो है बतला दी गई है। इट इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं कि तुम दिखते कैसे हो, मतलब ऐसी बात नहीं है तुम जैसे दिखाई देते हो। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, कि तुम अंदर से कैसे हो, वो चीज़ क्या है। आप इसको पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, क्या होता है हैंडसम इज़ दैट हैंडसम, सुंदर वही है जो सुंदर कार्य करता है। देखो इज़ दैट है, एज डज करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर, मतलब एक सुंदरता ने दैत्य से क्या किया, जानवर ले लो कुछ भी, लव्ड मतलब उससे क्या किया, प्रेम किया। हिमसेल्फ, प्रेम करती थी। बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब उसने उसको चूमा, शी चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, तो वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। ओनली ही वुड हैव स्टेड ए मॉन्स्टर बीस्ट, क्या हुआ कि वह केवल वह ऐसा नहीं होगा, वह बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आई वॉन्ट चेंज, वो बोल रहा पीछे बोला उसने कि मैं नहीं बदलूंगा। तो केवल एक दैत्य जो जंगली जानवर होता है के रूप में ही रहना होगा, अगर उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो दैत्य जंगली जानवर रहेगा। तो उसने आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदलूंगा, डेरी बोला है इसको, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। तो लैम कहता है इन दैट वे, इस तरह, नो यू वॉन्ट, नहीं इस तरह से तुम नहीं बदलोगे, जैसे तुम हो, जिस तरह का तुम लोग एटीट्यूड दिखा रहे हो वैसे तो तुम लगता नहीं तो तुम बदल जाओगे। तो लैम कहता है, लैम ने कहा, डेरी बोलता है एंड नो वन विल किस मी, बोले मेरे से कोई चूमेगा भी नहीं जिसमें बदल जाऊंगा, एवर कभी नहीं चूमेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही चूमती है मुझे। एंड शी किस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी कहाँ, मेरे दूसरे चेहरे को चूमती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मेरी माँ मुझे चूमती है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वह ऐसा इसलिए करती क्योंकि उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना होता है। वाई शुड आई लाइक दैट, मुझे ऐसा क्यों पसंद आना चाहिए। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किस मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कभी चूमे या नहीं चूमे। तो लैम्प कहता हाँ, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, क्या बोला उसने, देखो अच्छा तूने कहा, लेकिन क्या तुम ऐसा नहीं चाहते हो तुम उन्हें कभी चूमने ही न दोगे। बोले व्हाट, क्या मतलब, बोले तुम किसी को चूमने, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं ऐसा तुम चूमने नहीं दो। बोलता है गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, वो लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखों वाली, पीपल यू लव, लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो। मेरी कहता है वुड लेट मी, कौन मुझे ऐसा करने देगा भाई, कौन चूमने देगा, नॉट वन, कोई नहीं। तो ना हु कैन टेल, कौन कहता है ऐसे, ऐसी बात कौन कह सकता है। तो डेरी ने कहा आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी अलग नज़र नहीं दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी तरफ बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तो आई विल लाइक द सेम, आई विल लुक द सेम, मैं ऐसा ही नजर आऊँगा। आई एम स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, मैं अभी भी आधे चेहरे वाला हूँ और आधे चेहरे वाला ही रहूँगा। तो देखिए उसको क्या बोलता है, मिस्टर लैम कहता है सो यू विल बी, सो यू विल, तो तुम ऐसे ही रहोगे, मतलब तुमने ऐसे बोला कि जैसे कि तुम हो वैसे ही रहोगे तुम, मतलब तुम्हें कुछ लगता नहीं है।
मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वो बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम ऐसे ही दिखाई दोगे। बट द वर्ल्ड वॉन्ट, किंतु संसार ऐसा नहीं है कि ऐसा संसार नहीं बदलेगा। द वर्ल्ड गॉट ए वॉल्फ है, संसार को पूरा चेहरा चाहिए। एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुकड एट, जैसा कि संसार सर्वत्र सबसे बड़ा है, सब जगह है, तो संसार ऐसा ही देखने को चाहता है, तो संसार ऐसा ही दिखना चाहिए। डेरी कहता है, डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, ये बगीचा है तुम्हारा, ये पुराना जो बगीचा जो है ये तुम्हारा संसार है। तो लैम ने कहा, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन, मैं अकेला नहीं होता, बट द वर्ल्ड, पूरा संसार होता है, एज मच एज एनीवेयर, हर जगह। डैडी कहता है, डज योर लेग हर्ट, क्या तुम्हारी टांग की चोट लगती है? तो वो क्या बोलता है मिस लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, लोहे की चोट नहीं लगती। डैडी कहता है, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, अब देखो उसने बोला ना उस तरह से कि लोहे की चोट नहीं, मतलब दर्द नहीं होता है। तो उसने कहा कि जब ये टूटी थी तब क्या ऐसा हुआ था क्या? तो उसने कहा भाई टूटेगी जब तो होगा ही होगा, सर्टेन, निश्चित रूप से, ये पूछने वाली बात थोड़ी है। डैडी कहता है, नॉट नाउ एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द थिंग स्टॉप एट द टॉप, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये लोहा जहाँ पर रुक जाता है उसके सिरे की ओर दर्द तो होता होगा ना। तो कहते हैं नाउ एंड देन, कभी कभी होता है भैया। इन वेट वेदर, गीले मौसम में, डजेंट सिग्निफाई, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। डैडी कहता है, ओहो दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, ओह भाई मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो वे सब कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल, लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं, हु आर एंड ब्रेव, बहादुर है, नेवर क्राई, कभी नहीं रोते, एंड नेवर कंप्लेन, एंड डजेंट फील सॉरी फॉर देम सेल्वेज, और किसी के लिए जो है दुख भी महसूस नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़े और समझ में आ गए यहाँ तक? ठीक है, आगे और एक पेज ले लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं हो आपका और क्लास चलती रहे अपनी रेगुलर। देखिए मिस लैम कहता है, आई हैवंट सेड इट, बोले तुम्हारी बात तुम्हारी सही है पर मैंने ऐसा नहीं कहा है कभी भी। डैडी कहता है, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल, लोगों के बारे में सोचो, वर्ड ऑफ देम, जो तुमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अगर जन्म से अंधे होते, बॉन्डी, बहरे होते हैं, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर पे रहना पड़े, और बी डैप, तुम बुद्धू की तरह रहो नहीं, और हैड, दिमाग से, एंड डरिबल, तुम्हारे शरीर लार टपकती रहे, तो कैसा हो? तो मिलान कहता है, एंड दैट्स ऑल ट्रू, ये बात सत्य है, एंड यू नो इट, तुम समझते भी, तुम जानते भी हो, ये सब सत्य है। तो क्या होता है देखो बच्चों इसके अंदर, फिर आगे जो बताई जा रही है बात, देखिए, बोलिए ये बातें सारी सत्य है, मानता हूँ इस बात को। डैडी कहता है, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो, क्या तुम समझते हो, जानते हो? वन डे, एक दिन, ए वूमन वेंट बाय मी, मेरे पास से गुजरी, इन द स्ट्रीट, गली में। आई वॉज एट द बस स्टॉप, जब मैं बस स्टॉप पर था, एंड शी वॉज विद अनदर वूमन, वह एक दूसरी महिला के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट माई, मेरे चेहरे की ओर देखी, एंड शी सेड, वह बोली, विस्पर, धीरे से, ओनली आई हेard, मैंने सुना। शी सेड, वह बोली, लुक एट दैट्स ए टेरिबल थिंग, देखो उधर कितनी भयानक चीज़ है। दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव, ऐसा चेहरे वाला केवल इसकी माँ ही उसे प्रेम कर सकती है। मिस लैम कहता है फिर, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो तुम उन सब बातों पर विश्वास करते जो सुन लेते हो, ये तुम सुनते क्यों हो? ये जब लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं, तो तुम उन सब बातों पर विश्वास करते हैं। तो कहता है, इट वॉज क्रूअल, किंतु वो क्या था, क्रूअल था, बहुत कड़वी बात थी। मैं भी नॉट मीन सच एज, हो सकता है उसका ऐसा मतलब ही नहीं हो, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, जो उनमें दोनों में बात हुई हो। डैडी कहता है, ओहो ओनली आई हियर्ड इट, मैं आई हियर्ड, केवल मैंने इस बात को सुना है कि जब वो कह रही थी उसको बात, तब मैंने सुना है। तो वो कहता है, मिस्टर लैम कहता है, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू हैव हियर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, तो मतलब वही है कि तुम तुम्हारे जीवन में जो कुछ सुन लेते हो वही तुम्हारे जीवन में सब कुछ चलता रहता है, भाई तुमने जैसे सुना है वही सही है। तो अरे नहीं, मतलब जो कभी भी तुम्हें कहता है तो वो कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो ऐसा कई बार सुना है, कई बार कहते हुए सुना है। तो लैम कहता है, सो नाउ यू कीप योर ईयर सेट, तो तुम एक काम करो, अपने कान बंद कर लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डैडी ने कहा, यू आर पैक्यूलर, तुम बड़े अजीब हो, एंड पैक्यूलर थिंग्स, बड़ी अजीब बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, और जो प्रश्न तुम पूछते हो वो मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक काफ़ी है। देखिए मैंने कहा 10 से 15 मिनट का अपना वीडियो बनेगा, तो आप रेगुलर जो है
वीडियो को बार बार देखते रहिए। आगे हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक गुड डे, गुड बाय।